क्या कर रही है? कहीं मोहब्बत जी ने इससे भी तो जॉब का नहीं रख लिया? तुमने शादी ब्याह के मामले को मजाक समझ रखा है? बोलो। एमन, साजदा पर सफाई कर रही है, प्लीज जाकर देखो कौन आया है। आज मेरी बात गौर से सुनो। शादी की डेट तुम्हारी मर्जी से फिक्स हुई थी और फिर तुमने मजे से तारीख चेंज करके वहां कहलवा दिया। तुम्हें अंदाजा है कि मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी? मैं क्या बताऊंगी नुसरत को और नूर खाला को? अम्मी, मैं इतनी देर से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और वजह भी नहीं बतानी। मैंने दुआ से बात कर ली है, बस शादी को 1 महीना आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं। क्यों बेटा, क्यों शादी को आगे बढ़ाएं? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? आए आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दादो। जीते रहो बेटा। बैठे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि शादी आगे क्यों बढ़ानी है? दोनों खानदानों में अल्लाह का फजल है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, तो फिर शादी में ताखीर की क्या वजह? खाला, आप एकदम से आ गई। मुझे बताती, मैं हाजिर हो जाती। नहीं, मैंने तो बस यही मुनासिब समझा कि मैं खुद आकर बात करती हूँ। मैं भी अभी इसको यही समझा रही थी। एमन को भी इसीलिए बुलाया था आज मैंने कि आए और आकर इसके कान खींचे। जी, कान खींचने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बच्चों की बात सुननी चाहिए ना। हाँ बेटा। दादो, वो मैं बस... देखो बेटा, खुदा न खास्ता अगर कोई मौत या हादसा होता तो बड़े अपनी जुबान से पीछे हट जाते थे। अक्सर तो वो भी नहीं करते थे, बस सादगी से निकाह करते थे। अब इसके अलावा और कोई मजबूरी है तो बताओ। नहीं दादो, कोई मजबूरी नहीं है, बस जरा काम की टेंशन थी। आहत, काम तुम पहले भी करते थे ना? मैंने वैसे अम्मा से कहा था अगर आहत तैयार नहीं है अभी तो महीना 1-2 महीने आगे पीछे हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आगे पीछे की नहीं है, बात जुबान की है। अरे कोई ज्यादा रिश्तेदार तो है नहीं, सारे मोहल्ले में मिठाई बट चुकी है, तारीख बता दी गई है, रोज कोई ना कोई मुबारकबाद देने आ रहा है। अब ऐसे में ये कहना कि उस तारीख को शादी नहीं होगी तो फिर मेरी जुबान कहाँ गई? दादो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई एम वेरी सॉरी। बस तो फिर ये तय हुआ कि शादी उसी तारीख पर होगी जो तय हुई थी, ना 1 दिन आगे ना 1 दिन पीछे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। खाला, आपसे माजरत चाहती हूँ कि आपको खुद चलकर आना पड़ा। अरे नहीं बेटा, इसमें माजरत की कौन सी बात है? आहत बेटा, तुम राजी हो ना, खुश हो? जी, मैं खुश हूँ और राजी तो मैं पहले भी था, बस एक्चुअली वो... चले रहने दें दादो, आप हमारे घर आ गई है ना, बस अब वैसे ही होगा जैसे आपने और अम्मी ने कहा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चले अम्मी, अच्छा है, इसी बहाने दादो हमारे घर तो आए। ये तो सही है, और अब खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे आप दोनों। अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ की कोई जरूरत ही नहीं है। तकल्लुफ कैसा, अपना घर है। एमन, रसाजा को बुला लो और कुछ बनाओ खाने के लिए। ठीक है। अपने घर में तो इतना कुछ बनाती है, हमारे लिए भी बना लेगी तो क्या बुरा है। खामखा तकलीफ दे रही हो बच्ची को।
शुक्र है सारी बात हो। अब आहद और दुआ की शादी पहली वाली तारीख को ही होगी। क्या हुआ? मैं समझा मक्खी थी, पत्ती थी। क्या क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि दुआ और आहद की शादी अब पहली वाली तारीख को ही होगी। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात। पता तो है आपको अम्मा का, जिस बात का वहम कर लें उसे निकाल कर ही दम लेती हैं। अम्मा कहती हैं अगर शादी की तारीख पक्की हो जाए और फिर उसे आगे कर दिया जाए तो बहुत बदशुगनी होती है। साफ साफ आहद की फैमिली को कहकर आ गई वो कि शादी तो उसी तारीख को होगी। हाँ, नहीं वाकई बदशगुनी तो होती। आप लोग खुद गए थे वहां, मान के बोलो। आहद तो शायद कोई आगे वागे शादी करने की बात कर रहा था, नहीं? अरे वो बेचारा तो अम्मा के आगे कुछ कह ही नहीं पाया ना। अम्मा ने तो साफ साफ कह दिया कि शादी की तारीख तो उसी सूरत में आगे की जा सकती है अगर खुदा ना खास्ता कोई फौत की या कोई हादसा हो गया। हाँ सही। तो अब कोई हादसा ही तारीख बदलेगा। उड़िया ने सोच लिया तो ठीक है, अब मेरी कोई गलती नहीं इसमें। कहाँ जा रहे हैं? एक फोन कॉल करनी, वो करने जा रहा था। चाय तो पी लेना, ठंडी हो जाएगी। फोन कॉल बाद में कर लें। अरे नुजरत जी, नेक ख्याल अगर दिल में आ जाए ना तो उसको पूरा कर देना चाहिए, वरना बदशगुनी हो जाती है। अब बकवास है, अभी तक फोन कॉल क्यों नहीं आ रही? अब तक तो काम हो जाना चाहिए था, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई?